नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, आयु संबंधी सवाल हम कैसे हल करते हैं। ट्रिक से देखो दोस्तों से हल करते हैं। सवाल दिया है, राम और श्याम की आयु का अनुपात 3:4 है। 4 वर्ष पहले यह अनुपात 5:7 था, तो राम की वर्तमान आयु ज्ञात करो। देखो दोस्तों, विकल्प दिया है 20 वर्ष, 24 वर्ष, 30 वर्ष और 33 वर्ष। हल। देखो दोस्तों, ये सवालों को हल करने की कलम चलाने की भी ज़रूरत नहीं है। देखो दोस्तों, जिसकी पूछी जाए, राम की पूछी गई तो राम की कितनी है, 3 है। तो 3 से हम देखते हैं कौन कौन मेरे विकल्प कट जाते हैं। एक 24 कट जाता है, 30 कट जाता है और 33 कट जाता है। फिर दोस्तों क्या कहा, 4 वर्ष पहले, तो 4 हम इससे घटाएंगे, 24 से 4 चलेंगे, 20 बचेंगे। और पूछिए कि राम की, राम कितनी है, यहाँ 5 है, तो 5 से 20 कट जाएंगे। तो मेरा विकल्प यही सही है, 20 वर्ष। और देखो दोस्तों, चेक करते हैं क्या, देखो 3 से दोस्तों 30 कट जाएगा और 4 वर्ष पहले, तो 30 में 4 चले जाएंगे, कितने बचेंगे, 30 में से 4 चले जाएंगे, 26 बचेंगे। अब 26 मेरे 5 से कट जाएंगे, नहीं कटेंगे। इसी तरह दोस्तों इसको चेक करते हैं। देखो 33 है, 3 से कट जाएगा। अब 4 वर्ष पहले मतलब 4 चले जाएंगे, तो 29 बचेंगे। 29 मेरे 5 से कटेंगे, नहीं कटेंगे। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 24 वर्ष। देखो दोस्तों, कलम चलाने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक से दोस्तों, ऐसे सवाल हल करते हैं। देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 2, ए और बी की वर्तमान आयु में 3:5 का अनुपात है। 9 वर्ष के बाद उनकी उम्र में 3:4 का अनुपात है। बताइए बी की वर्तमान आयु क्या होगी। देखो दोस्तों, इसे भी ट्रिक से हल करते हैं। किसकी पूछी गई, बी की पूछी गई। तो बी की कितनी, यहाँ 5 है। देखते हैं 5 कौन कौन से कट जाते हैं। देखो 12 दोस्तों कटेगा नहीं, 15 कट जाएगा और 20 कट जाएगा। मतलब मेरा जो दिए हैं विकल्प, या दूसरा सही या फिर चौथा सही। अब देखो दोस्तों, क्या कहता है, 9 वर्ष बाद, मतलब 9 जोड़ देंगे। 15 में हम 9 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा। देखो दोस्तों, 15 9 वर्ष बाद बोला है, तो बाद में हम क्या करेंगे, 9 हम जोड़ेंगे। इसमें 15 में 9 जोड़ देंगे। और फिर क्या, बी की पूछी गए, तो बी की पूछी गई, बी की कितनी है, 4 है। तो 4 से हम भाग कर देंगे। तो देखो दोस्तों, 9 5 14, 1 24 हो जाएगा। और 24 4 से भाग करेंगे तो 24 कट जाएगा। तो मेरा ये वाला आंसर सही हो जाएगा। और देखो दोस्तों, से हम ये वाला चेक कर लेते हैं कि बी की पूंजी 5 से भाग करेंगे, 20 कट जाएगा। और 9 वर्ष बाद 9 जोड़ देंगे 20 में, 29 हो जाएगा। 29 से 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो मेरा आंसर कौन सा सही हुआ, दूसरा सही हो जाएगा। मतलब 15 वर्ष आएगा इसका। देखो दोस्तों, सवाल नंबर 3, ए तथा बी की वर्तमान उम्रों का अनुपात 7:5 है। यदि ए तथा बी के उम्रों का योग 60 वर्ष हो तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करो। देखो दोस्तों, हल। देखो विकल्प दिए हैं 25 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष और 45 वर्ष। देखो दोस्तों, किसकी, ए की वर्तमान उम्र पूछी गई है। दोनों का योग, ए और बी की वर्तमान उम्रों का अनुपात दिया है 7:5, उनका योग दिया है 60 वर्ष। देखो 7 5 दोस्तों 12 होते हैं, और 12 मतलब योग 12 और कितना दिया है, 60। बोझा किसका, ए का, मतलब ए का कितना, 7 का पूछा गया। देखो दोस्तों, 7 5 12 बराबर कितना दिया है, 60। 12 से कट जाएगा, 12 पंचे 60, 5 आ गया। किसका पूछा गया है, एक का, ये कितना है, 7। तो 7 से गुणा कर देंगे, 7 35 वर्ष। दोस्तों, कलम चलाने की ज़रूरत भी नहीं है ऐसे सवालों हल करने के लिए, बहुत आसान सी ट्रिक है। देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 4, ए तथा बी की उम्र का अनुपात 7:5 है। 6 वर्ष बाद 6 वर्ष के बाद ए तथा बी की उम्रों का योग 72 वर्ष है, तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी। देखो दोस्तों, विकल्प दिए हैं 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष और 30 वर्ष। हल। देखो दोस्तों, उनकी उम्र कितनी, अनुपात कितना दिया, उम्र का अनुपात 7:5 दिया है। लेकिन 6 वर्ष बाद, मतलब 6 वर्ष बाद ए की उम्र में 6 और बी की उम्र
6 वर्ष बाद। तो 6 और 6 कितने होते हैं? 12। 12 वर्ष बाद कितना दिया? 72 वर्ष। तो 72 में से कितने 12 चले जाएंगे, कितने बचेंगे? 60। और उनके अनुपात कितना दिया है? 7:5। क्या योग दिया दोस्तों? योग 7 5 12, मतलब 12 कितना दिया? 72। 72 में कितने चले जाएंगे? मतलब 6 वर्ष बाद। 6 6 12 चले जाएंगे, कितने बचे? 60 बचेगा। 12 पंचे 60। किसका बुझेगा? बी का बुझेगा। बी कितना है? 5। तो इसे 5 से गुणा कर देंगे, कितना आएगा? 5 25 वर्ष। दोस्तों कलम चलाने की ज़रूरत भी नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगा, सवाल लगते ही चला जाएगा अपने आप। देखो दोस्तों सवाल नंबर 5। एक पिता की आयु का अपने पुत्र की आयु से अनुपात 4:1 है। उनकी आयु का गुणनफल 96 196 है, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात होगा। देखो दोस्तों अनुपात इनका विकल्प दिए हैं 10:3, 14:5, 11:4, 3:1। देखो इसका सेल करते हैं। हल। एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के अनुपात से 4:1 है। उनका गुणनफल दिया है 196। देखो दोस्तों पिता और पुत्र, मतलब ये हो गया है पिता और ये हो गया है आपका पुत्र। 4x और x इनका गुणनफल दिया कितना? 196। 4 एक गुणा कितनी होगी? 4x और x गुणा 4x² हो जाएगी बराबर 196। तो x² बराबर 196/4। तो 100 कितना हो जाएगा? अंडर रूट में 196/4। तो x बराबर आपका आ जाएगा, इस 196 कितना 14 का होता है, 14/4 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? ये 2 आ जाएगा। 196 14 का होता है, 4 का 2 होता है, तो 2 से 7 14 कट जाएगा, कितना? 7 आ जाएगा। तो x बराबर 7 आ गया। दोस्तों क्या कहा? 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? x का मान यहाँ रख दीजिए, 7 4 और 7 की गुणा हो जाएगी, 7 चौक 28 हो जाएगा, और यहाँ 7 आ जाएगा। देखो दोस्तों पिता की आ जाएगी उम्र 7 चौक 28, पुत्र की आ जाएगी 7। कितने? 5 वर्ष बाद। 5 इसमें जोड़ देंगे, तो 8 5 13, 3 2 1 3 33, और 7 5 12। देखो दोस्तों कट जाएगा, कितने? 3 से कट जाएगा। 3 कम 3, 3 कम 3, 3 चौक 12, मतलब ये है पिता, ये है पुत्र। 11:4 आए, मतलब आपसे मेरा सी वाला सही दोस्तों होगा। देखिए दोस्तों सवाल नंबर 6। ए तथा बी की वर्तमान उम्र में अंतर 15 वर्ष है। 10 वर्ष बाद उनके उम्रों का अनुपात 4:7 हो जाएगा, तो बी की वर्तमान उम्र ज्ञात करो। देखो दोस्तों विकल्प दिए हैं 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष और 18 वर्ष। देखो दोस्तों इसका हल करते हैं। देखो दोस्तों क्या दिया इसमें? अंतर कितना दिया? 15 वर्ष।
कितने 10 वर्ष बाद। अनुपात कितना दिया है 4:7, मतलब इनका अंतर कितना है 4 और 7 का अंतर कितना है 3 आ जाएगा। 3 बराबर कितना दिया है 15 वर्ष। देखो दोस्तों 3 बराबर 15 वर्ष। 3 से काट देंगे 5 15, 5 आ गया। किसका पूछा गया बी का पूछा गया। बी कितना यहाँ अनुपात है 7 है, तो 7 को 5 गुणा कितनी हो जाएगी 35 हो जाएगी 35। अब भुजा क्या गया तो उसका आ गया अंतर 10 वर्ष है, तो 10 15 है, तो 10 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 10 वर्ष बाद है, तो दोस्तों 10 इसमें से हम कम कर देंगे। बी की वर्तमान उम्र पूछी गई कितनी 10 वर्ष बाद, तो 10 कम कर देंगे कितना आ जाएगा 20 वर्ष। तो विकल्प कौन सा सही मेरा होगा बी वाला सही हो जाएगा दोस्तों। बी का 10 कम करेंगे 25 आ जाएगा दोस्तों, 25 आ जाएगा। तो विकल्प मेरा सी वाला सही होगा। देखिए दोस्तों सवाल नंबर 7, एक माँ एवं बेटी की उम्र का योग 32 वर्ष है। 7 वर्ष पूर्व माँ की आयु बेटी की आयु का 5 गुना थी। बेटी की वर्तमान आयु क्या है। विकल्प दोस्तों दिए हैं 18 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 16 वर्ष। देखो दोस्तों कैसे हल करते हैं। देखो दोस्तों अगर इसे समीकरण से हल करेंगे तो सवाल बढ़ा जाएगा, इसे हम ट्रिक से हल करते हैं। देखो दोस्तों क्या दिया इसमें है, योग दिया है 32 वर्ष, 7 वर्ष पूर्व। देखो दोस्तों पूर्व कहते हैं तो हम क्या करते हैं, देखो योग कितना दिया है 32 वर्ष। बूझिए बेटी की वर्तमान आयु, देखो दोस्तों बेटी की वर्तमान आयु, देखो दोस्तों बराबर कितना योग दिया 32 वर्ष 32। अब देखो दोस्तों समझने वाली बात यहाँ पे क्या कहते हैं 7 वर्ष पूर्व। दोस्तों जब 7 वर्ष पूर्व कहे तो हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, अब पहले कहेगा तो हम क्या करेंगे घटा देंगे। देखो दोस्तों क्या कह रहा है 7 वर्ष पूर्व की बात है तो क्या करेंगे 7 इसमें हम ऐड कर देंगे। और जो गुना दिया होता है दोस्तों उसमें क्या करते हैं, जो गुना दिया होता है इसे हम ब्रैकेट में जो 5 गुना दिया है, जो अंश में हम क्या करते हैं एक कम कर देते हैं, 5 में से एक कम कर देंगे कितना हो जाएगा 5 - 1। और हर में हम क्या करते हैं एक ऐड कर देते हैं, मतलब जोड़ देते हैं। 5 में एक गुना है इसमें एक हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 5 + 1। देखो दोस्तों 32 प्लस 5 में तो 1 गया 4 बचेगा, 4 केरी और 7 की गुणा जी 7 × 4 = 28 हो जाएगा अपन 4 अभी 5 1 6 हो जाएगा बराबर जोड़ देंगे 8 2 10 3 और 2 5 अभी हासिल 6 से भाग कर देंगे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो मेरा विकल्प कौन सा सही होगा बी वाला सही हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों सवाल नंबर 8, प्रभा एवं उसकी बेटी की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। 5 वर्ष बाद वह अपनी पुत्री की आयु का 4 गुना हो जाएगी। पुत्री की आयु क्या है। देखो दोस्तों सवाल सेम है, सिर्फ संख्या चेंज है और कुछ नहीं। देखो दोस्तों योग दिया है 60 वर्ष, बुझिए पुत्री की आयु। देखो दोस्तों पुत्री की आयु यहाँ लिख देते हैं हल कितनी है दोस्तों, योग कितना दिया है 60 वर्ष, मैंने 60 लिख लिया। फिर क्या कहते हैं फर्क दोस्तों यहीं पे याद करने को, यहीं पे दिमाग लगाना है बस और कुछ नहीं। कहता है 5 वर्ष बाद, उसमें क्या थी क्या पहले दिया था
5 वर्ष पूर्व दिया था, इसमें कहते हैं 5 वर्ष बाद। पूर्व में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। इसमें क्या है, बाद में क्या करेंगे, घटा देंगे। देखो दोस्तों, माइनस हो गया। फिर क्या है, कितना गुना है, 5 वर्ष पूर्व, तो यहाँ हमारे 5 हो जाएंगे। 5 गुना दिया है मेरा 4। ऊपर क्या करते थे हम, एक कम कर देते थे, तो 4 में 1 कम कर देंगे भाई, अपान। अब फिर क्या करते हैं, नीचे क्या करते हैं, 1 जोड़ते हैं, इसमें गुना में 1 जोड़ देते हैं, बराबर 60 माइनस 4 में 23 चलेगा, 3 बचे। अब 3 केरी, अब 5 से गुणा हो जाएगी, 5 3 15 हो जाएंगे, अपान 4 1 5 हो जाएगा, बराबर 60 में से 15 चले जाएंगे, कितने 45 बचेंगे, 45 बटे 5। 5 से भाग करें कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 5 9 45। तो पुत्री की उम्र कितनी आएगी, 9 वर्ष। कौन सा विकल्प मेरा सी सही है। देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 9। 5 वर्ष पहले ए तथा बी की उम्र का अनुपात 2:3 था। 10 वर्षों के बाद ए तथा बी की उम्र का अनुपात 3:4 हो जाएगा, तो ए की वर्तमान उम्र क्या है। देखो दोस्तों, विकल्प दिए हैं 25 वर्ष, 15 वर्ष, 35 वर्ष और 45 वर्ष। अब देखो दोस्तों, हम पिछले भी बता चुके हैं सवाल में, इसे हम विकल्प से कैसे लगाते हैं। देखो दोस्तों, अनुपात दिया है, पहले अनुपात दिया है 2:3 दिया है दोस्तों, और 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले दोस्तों 5 कम करेंगे। देखो दोस्तों, पहला विकल्प लेते हैं, 5 कम करेंगे तो 20 बचेगा। 20 देखो दोस्तों 2 से भाग करेंगे तो कट जाएगा। फिर हम देखते हैं कि 10 वर्ष बाद 10 जोड़ेंगे, इसमें 25 में 10 जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा। देखो दोस्तों, 35 से ये विकल्प ए 3:4 है, जिसमें 3 है ए का मान, तो 3 से दोस्तों कटेगा, नहीं कटेगा। इसी तरह दोस्तों इसको चेक करेंगे। मेरा मकसद है कि दोस्तों कट जाए, जो जैसे अनुपात दिया है, ए का मान ए बी का मान है, इधर ए का मान है, ये बी का अनुपात, तो दोस्तों ए का पूछा गया, इसका पूछा जाता है, उसी से भाग किया जाता है दोस्तों। तो देखो दोस्तों, ये पहला वाला विकल्प तो कटेगा नहीं। दूसरा वाला देखो दोस्तों, इसमें 5 कम करेंगे 10 बचेगा, 10 कट जाएगा 2 से, और दोस्तों फिर यहाँ 3 है दोस्तों, 10 प्लस बाद 10 जोड़ेंगे तो दोस्तों 25 हो जाएगा। 25 देखो 3 से दोस्तों नहीं कटेगा। ऐसे 35 वाला चेक करेंगे, 5 कम 30 हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो कट जाएगा, 30 हो जाएगा। अब फिर 10 जोड़ेंगे तो यहाँ 45 हो जाएगा, 45 3 से कट जाएगा, ये दोस्तों 3 से कट जाएगा मेरा 45। तो दोस्तों विकल्प मेरा कौन सा सही होगा, सी वाला सही हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 10। जायस अनिल से उतना ही छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। यदि अनिल तथा जयंत प्रशांत की उम्र का योग 48 वर्ष है, तो जायस की आयु क्या होगी। देखो दोस्तों, समझने में से दोस्तों अगर समझ गए तो सवाल लग गया, नहीं समझे तो दोस्तों सवाल नहीं लगेगा। हल दोस्तों, इस सवाल में क्या है, जायस अनिल से उतना ही छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। अब यहाँ क्या दिया है, अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष है, तो जयंत की आयु क्या होगी दोस्तों, जयंत उसका आधा होगा। तो जयंत दोस्तों क्या होगा, जायस बराबर क्या होगा, 48/2 बराबर कितना आएगा, 24 आ जाएगा दोस्तों। तो इसकी कितनी होगी, जयस की आयु 24 वर्ष होगी दोस्तों।